हैपनिंग अगेन। तो यस, आज देखी जाएंगी कुछ भयानक खौफनाक हॉरर शॉट्स। एंड मुझे जो एक अकाउंट मिला है ना, और उसके जो शॉट्स हैं भाई साहब, मैंने उस शॉट को सेव करने में 2 मिनट नहीं लगाए होंगे एंड मैं तुरंत बैठ गया रिकॉर्ड करने, बिकॉज ये तुम्हारे साथ देखना बनता है। एंड और भी तरीके की बहुत सारी हॉरर शॉट्स देखते हैं हम इसमें, तुम्हें पता ही है वीडियोस कैसे होती है। लेट्स जस्ट गो एंड स्टार्ट विद आवर फर्स्ट शॉट। आई एम रियली एक्साइटेड, आई डोंट थिंक सो मैं इस वीडियो के बाद एक्साइटेड रहने वाला हूँ। ऑलराइट, तो एक इंसान 2 पैसेंजर्स के बीच में हुई आर्ग्यूमेंट रिकॉर्ड कर रहा था रैंडमली, एंड जब उसने बाद में इस फुटेज को चेक किया तो उसे कुछ टेरिफाइंग दिखा। ठीक है, हम भी देख लेते हैं, चलो क्या है। एक्चुअली में लोग झगड़ रहे हैं। What is so terrifying about this? Replay. Okay, replay. Replay it for me. Is that terrifying? What is terrifying? Oh! ये यहाँ पे पहले नहीं था। मेरी नजर सारी जगह गई है, ये यहाँ पे पहले नहीं था। What is this? ये क्या ये सामान हो सकता है? नहीं यार, ये बहुत एग्जैक्ट लग रहा है किसी का फेस। What the hell? What the hell? All right, ये हमारी नेक्स्ट शॉट शिवम सिंह भाई से है, तो बिग शाउट आउट टू शिवम सिंह भाई। यस, खुद को शाउट आउट देते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। शाउट आउट टू शिवम सिंह भाई। एंड ओ माय गॉड, दिस इज स्कैरी। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ। आपके घर पे अगर सोफा है और पुराना सोफा है, कहीं और से सेकंड हैंड लिया है, तो थोड़ा समझ जाओ, चेक करके लो, क्योंकि यू नेवर नो कि जो फर्स्ट ऑनर जो था इस चीज का, सोफे का या किसी भी चीज का जो भी आप लेते हो, उसने इस चीज के साथ क्या क्या किया हुआ है। हॉपर नाम का एक क्या किया हुआ है शिवम भाई? Dude, this is horror. Come on, horror. क्या किया हुआ है। हॉपर नाम का एक बंदा था यूएस में। ये सोफा बेसिकली उसके फ्रेंड के थ्रू उसको कहीं से एकदम फ्री में मिल गया था। उसने सोचा कि मैं बेच देता हूँ, मेरे को पैसा मिल जाएगा। उससे पहले इसने रिकॉर्ड किया कुछ कि भाई मैं चेक कर लेता हूँ, इसके अंदर कुछ मिला तो मुझे कहीं साइड से। और जो उसने रिकॉर्ड किया वो अभी आप स्क्रीन पे देखोगे। मैं नहीं I got this couch for free, and before I sell it, I want to check all the cushions and see if it has anything why are you recording valuable. it? Oh, someone's having a really bad day. See if there's anything fun I can find in it, Yeah, anything for sure. treasure related. Just for the sake of it. I know that people drop stuff in their couch all the time. No way. Okay. Got that's money, bro. awesome. आपके घर पे अगर शिवम भाई, what was this? What was this, शिवम भाई? Okay, you got me. ठीक है, next. Alright, ये next shot haunting talks भाई से है, तो देखते हैं इसे जरा। अगर आपको अपने घर में कभी ऐसी इंट्यूशन आती है, ये फील होता है कि आपके घर में आपके अलावा कोई और भी रह रहा है एंड आपको वो दिखता नहीं है, तो आप उसका पता कैसे लगाओगे? अब ऐसे ही कुछ नहीं लगाना है। एक बंदे के घर पर, अब जगह का नाम तो नहीं पता, लेकिन उसके घर पर जो भी आत्मा या एंटिटी जो भी थी, वो उसका पता लगा लेता है। देखो वो भी कैसे। हाँ, oh my god, this is bad. I hate this. Okay. क्या है ये? सीमेंट, आटा, नमक। Don't tell me this is another jump. What is this? मैं नाक क्यों बंद कर रहा हूँ? Oh wow, bro. ASAP. अगर आपको अपने भाग, घर छोड़ के भाग भाई। इवन इफ यू फील समथिंग, ट्रस्ट मी, उस चीज को मत ढूंढो प्लीज, लेट इट बी। वो क्या पता तुम्हारे साथ रहना उसे पसंद है, तो या क्या दिक्कत है? तुम भी खुशी खुशी रह रहे हो, वो भी खुशी खुशी रह रहा है। ये वाली हरकतें मत। दिस नेक्स्ट शॉट इज फ्रॉम एज द टिकावी, एज द एस्थेटिक अभी। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी भाई, सॉरी फॉर बुचरिंग योर नेम ब्रो। दुनिया की सबसे छोटी हॉरर स्टोरी पढ़ी और ये पढ़ने के बाद मैं शॉक हो गया। एक कपल रहता था अमेरिका में और उन दोनों में काफी दिन से फाइट्स चल रहे थे। एक दिन फाइट करते वक्त हस्बैंड को इतना गुस्सा आया कि उसने पत्नी को मारकर एक गड्ढे में दफना दिया। उनका एक बेटा था और जब हस्बैंड ने ऐसा किया तो वो स्कूल में था। अब पिता सोचकर बहुत परेशान हो रहा है कि अगर मेरा बच्चा अपनी माँ के बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या बताऊंगा। लेकिन एक दिन बीता, 2 दिन बीता, बच्चा अपनी माँ के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। रोज ब्रेकफास्ट हो रहा है, लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है, लेकिन एक दिन वो बच्चा अपने फादर से पूछता है, पापा, मतलब बहुत स्ट्रेंज तरीके से पूछता है। तो पिताजी बोलते हैं, भाई इतने स्ट्रेंज तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो, क्या हुआ? वो लड़का, वो बच्चा ये पूछता है
कि पापा आप इतने दिनों से मम्मी को अपने कंधे पर लेकर क्यों घूम रहे हो। ये स्टोरी सबको समझ में नहीं आएगी, लेकिन हॉरर के जो टिपिकल फैंस है उनके लिए ये मास्टरपीस है। तो कमेंट में मास्टरपीस कैसे है ये मेरे भाई? दिस इज ट्रॉमा माय फ्रेंड। अबे भाई सोचो, कोई बंदा तुम्हें ऐसे आउट ऑफ रैंडम बोले भाई ये इतने दिनों से तू अपने कंधे पे लेके क्या घूम रहा है, तुम्हारा जो दिमाग फटेगा भाई। दिस कैन बी अ नाइस प्रैंक टू। तुम ऐसे 10-15 लोग इकट्ठे होके एक इंसान को प्रैंक कर सकते हो कि ओए सबने 10 के 10 इंसानों ने से ये बोलना है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, कोई 1 घंटे बाद कोई 2 घंटे बाद। लेकिन यार वो इंसान को ज्यादा डर जाएगा। नहीं ये प्रैंक मत करना प्लीज भाई, नो आइडिया, बैड आइडिया, डोंट डू दिस। ओके ये कुछ स्कैरिएस्ट ओइजा बोर्ड मोमेंट्स कॉट हुए थे कैमरा पे। ठीक है देख लेते हैं। आई हेट दिस बट मेरे को करना पड़ेगा ये। Bro, why would you do this? Why the hell would you do this? Are you okay? Oh my god! Oh my god! Is this real? What? किसके मुंह से खून निकल रहा है? Oh my god! Oh my god! Take me, guys. Come on. Oh my god. James, water? You want some water? Guys. Let me take a moment. यार I hate this game to my core. अब मुझे खेलने को मत बोल देना। Oh my god भाई मैं क्यों देख रहा हूँ ये वीडियो। ठीक है चलो कंटिन्यू करते हैं। You want some water, please? हंस रही है वो? अच्छा रो रही है। Why are you crying though? Don't cry. Don't. Am I dealing Oi. or am I speaking with the devil right now through this Ouija board? It is not Brenda. ये खुद डरावनी लग रही है। I'm sorry. Oh my god. मैं इससे डर गया। ओए रुक जा, मेरे को तेरे को दोबारा देखना पड़ेगा। तुझे छू रहा है इस गले की वजह से। मेरे घर वाले नीचे सोच रहे होंगे क्या क्या रिकॉर्ड करता रहता है। ठीक है लेट्स कंटिन्यू। Who am I communicating with through this board? मैम आपके नाक से खून निकल रहा है। My nose is bleeding right now. Oh my god. Is that normal? Why are you so calm? Oh my god, I can't say I'm done. I'm off. I'm sorry guys. For real, भाग यहाँ से जल्दी भाग। गली गएगी। All right शिवम भाई welcome back. This girl was possessed by 7 demons. है एक ही? Oh my god. Let's go. जेनेट हॉर्टसन, आई होप मैं ये प्रोनाउंस सही से कर रहा हूँगा। एक छोटी सी बच्ची, इस शक्ल को आप देखो, क्या ही कर सकती है ये लड़की। पर ये पजेस्ड थी और कितनी गंदी तरह से पजेस्ड थी ये अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। लाइव इंटरव्यू के दौरान 1980s की बात है। ये पजेशन का जो सीन है पूरा सामने आया था और ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुआ था, वो भी लाइव। उससे जब कुछ सवाल पूछे गए तो अपनी आवाजें चेंज कर करके, जो एक छोटी बच्ची की आवाज तो कतई नहीं थी, वो उस तरह से बातें कर रही है। कोई आ जा रहा है उसके अंदर, ऐसा लग रहा है कि 2-3 आत्माएं 2-3 शैतान उसके अंदर अलग अलग आ गए, लेकिन एक छोटी सी बच्ची के अंदर वो इस तरह से एक्सप्रेशंस बना के जो चीजें बोल रही है। आप अगर रात को देख रहे हो ना तो मैं कसम से बता रहा हूँ चिपक के सो जाओगे अपने बगल वाले को। कोई बगल में कर देना अगर डरते हो तो, क्योंकि ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये रियल फुटेज में आपको दिखाने वाला हूँ अभी। ये देखो। Stuart certain that he's one of the voices? No. Shall we try and speak to him? No. We'll see if he'll speak to us. Is anybody there? No. Who's there? Doctor, there's choices here. जेनेट शिवम हॉर्टसन। भाई क्या करवा के मानोगे आप? मत करो ऐसे यार। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। Is this real? या वो लड़की इंटरव्यूअर के साथ प्रैंक करना चाह रही थी? I should not joke about these things. Sorry, I'm so sorry. Okay, आगे चलते हैं। Dude, मेरे को लिटरली अबे कदमों की आवाज आ रही है छत पे अब तो। भाई धम धम हो रही है ऊपर। भाई मैं रिकॉर्ड करके निकलूं यार ये। All right, so this is by Annie Icon. Shout out to Annie Icon. Creepiest toy ever. Let's see. साल 2008 में इस माँ ने अपने बेटे के लिए एल्मो नाम की ये डॉल खरीदी। फिर जब उसके अंदर बैटरी लगाई गई तो उसने एक बहुत ही अजीब बात कही। What? अगर आपने ध्यान से सुना हो तो वो कह रही है कि किल जेम्स, यानी कि जेम्स को मार डालो। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा डर गई, क्योंकि जेम्स और कोई नहीं बल्कि उसके बेटे का नाम था। पहले तो उसे लगा कि इसके फंक्शन के साथ किसी ने छेड़खानी की होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। भाई एक सेकंड,
हाउ कैन यू थिंक ऑफ दैट? एक बच्चे का टॉय जिसमें वो बच्चे का ही नाम ले रही है और बोल रही है केएल जेम्स, ये कोई मजाक में करना चाहेगा? द फर्स्ट थिंग आई वुड डू, लात मार के बाहर फेंकूंगा और जलाऊंगा अलग, बच्चे को नहीं, टॉय को। व्हाट द हेल, ये क्यों स्पेसिफाई करना पड़ रहा है मुझे? बिल्कुल भी नहीं था। Something that really you would think that would ever come out of a toy, but once I heard it, I was just, it's kind of. इससे भी बुरी बात ये थी कि अब उसके बेटे ने भी इस बात को दोहराना शुरू कर दिया था और इसी बात के डर से उसे एल्मो डॉल को अपने बच्चे से छुपाना पड़ा और कंपनी से ये भी मांग करी कि इस डॉल को बदला जाए और देखा जाए कि आखिर इस डॉल के साथ हुआ क्या था। कुछ लोगों ने तो इसे हॉन्टेड टॉय का नाम दिया है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या मुझे कुछ नहीं लगता है, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। एंड क्या, वेरी गुड, वेरी गुड, सो मच टू मच। ओके, सो एस्थेटिक अभी भाई वापस से आपका स्वागत है। प्लीज डराना मत यार, ठीक है? ज्यादा मत डराना, मैं इनका नाम नहीं लेना चाह रहा। तुम खुद ये देखो, यहाँ पे पढ़ लो ये क्या है, ठीक है? लेट्स गो। ये वीडियो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है, तो कमजोर दिल वाले स्पेशली रात में इस वीडियो को ना देखें। मैं रात में ही देख रहा हूँ। एक जगह है रेड रूम के नाम से। इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि ऑडियंस एक डिमांड क्रिएट करती है, फॉर एग्जांपल किडनैपिंग का। उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए किसी इंसान को किडनैप करके एक रूम में बंद कर दिया जाता है। एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो सोचो मेरे लिए कितना डिस्टर्बिंग हुआ होगा जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ। हमने पिछली वीडियो में भी जिस लड़की की बात करी थी, रेड रूम प्लान था, यानी कोई भी कुछ बिटकॉइंस देकर डार्क वेब के रेड रूम वाले पेज पे जा सकता है और रेड रूम में लाइव ह्यूमन टॉर्चर दिखाया जाता है और जिस भी लेवल का आप टॉर्चर सोच सकते हो एक इंसान के साथ, वो हर चीज की जाती है बेस्ड ऑन द कमेंट्स ऑफ ऑडियंसेस। देखो, इतना सब कुछ देखने के बाद मैंने तुरंत एग्जिट लिया था, लेकिन एग्जिट लेने से पहले मुझे कुछ वीडियोस मिली थी जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है और स्टोरी सुनकर तो आपका दिमाग हिल जाएगा। तो कमेंट में जाकर पार्ट 4 जरूर मेंशन करना। ठीक है, कर देंगे डूड। ये चीजें तो अभी तक आई थिंक सो जो भी ये डार्क कंटेंट देखते हैं उन सबको पता ही होगा। कम ऑन। एंड इससे रिलेटेड इतनी सारी भयानक स्टोरीज है, मेरे को दूर रखो, मेरे को उनसे दूर रखो। ऑलराइट, सो दिस इज द नेक्स्ट शॉट। इसमें कोई तो हॉस्पिटल वाला सीन है। भाई मेरे को हॉस्पिटल वाली क्लिप से दूर रखो यार, मैं ये बार बार बोल के इन्हीं पे अटक जाता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ। किससे बातें कर रहे तुम? बस Oh my God! No! वाओ, जस्ट वाओ। सोने पैर दिखाने आ गई भूतनी जी। देख लो प्यार से बैठ के आराम से वहीं पे, और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल से भाग जाना। इसी में तुम्हारी भलाई रहेगी। ऑलराइट, दिस इज टेरिफाइंग। व्हाट इज टेरिफाइंग? इसके टकले के पीछे क्या हो रखा है? ये ऊपर जा रहा है। अच्छा, व्हाट? कुछ गया, कुछ तो गया उसके पीछे क्यों गया? ओह वाओ। यप। ना, डोंट डू दैट। I don't want to see you. स्टार्टिंग में डरा रहे तो। शिवम भाई आपका दोबारा से स्वागत है। एंड इसका टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग था। इस पे लिखा हुआ है चुड़ैल से शादी। भाई क्या इसमें कुछ डीप मीनिंग छुपा हुआ है कि हर इंसान चुड़ैल से शादी कर? I'm sorry, I'm just joking. I'm joking, ठीक है? I'm joking. मेरठ की ये बात है, एक शादीशुदा जोड़े की नई शादी हुई होती है। पहली रात होती है उनकी। फर्स्ट नाइट को हस्बैंड जो होता है वो थोड़ा सा ना वियर्ड बर्ताव महसूस करता है उसकी बीवी की ओर से, क्योंकि बीवी उसको अपने पास नहीं आने दे रही होती है। फिर भी वो सोचता है कि क्या पता नया है, पहली बार है, इसलिए वो ये सब कर रही है। तो वो भी समझता है और दूर जाके सो जाता है। लेकिन लेटर देन सेकेंड नाइट को जब वो सोता है, रात के 3 बजे उसकी आंख खुलती है और जब वो देखता है उसकी बीवी उसके पास नहीं सो रही होती। वो उठता है, देखता है पूरे घर में नहीं होती। अपने मम्मी पापा को जगा के वो बाहर ढूंढने जाता है। बाहर ढूंढते पास में एक शमशान के पास जाते हैं वो लोग। शमशान में उसकी बीवी उसी शादी के जोड़े में मिलती है। लेकिन क्या कर रही होती है उस वीडियो की फुटेज में आपको दिखाऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात को अगर देख रहे हो वीडियो प्लीज स्किप कर दो। अरे ऐसे मत बोला करो यार। How are you able to do this? What? How can you do this? I'm ready for jump scare. Oh, नहीं दिया. Thank you. भाई, I am amazed by the Spider-Man skills she is having. Damn भाई, क्या बीत रही होगी उस बीच? लेकिन गले कौन पड़ी? चुड़ैल। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ? ठीक है, नो ऑफेंस टू द चुड़ैल, बट तू ऊपर क्यों चढ़ रही है? जिस चीज के ऊपर चढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं। The Haunting Tale of
कैरोलिन, ओके देखते हैं। दोस्तों इस 8 साल की बच्ची के साथ उसकी दादी ने कुछ ऐसा किया था जिसे 60 या 7 सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। तो साल 1992 में कैरोलाइन नाम की एक 8 साल की बच्ची अपने माता पिता और दादी के साथ रहती थी। उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती थी। वो ज्यादातर वक्त अपने दादी के साथ ही बिताती। लेकिन एक दिन अचानक उनके घर में भयंकर आग लगने के कारण उसके माता पिता जलकर मारे गए। केवल वो और उसकी दादी ही इस खौफनाक हादसे से जिंदा बच पाए। 1 साल हो गया, लेकिन पिछले 1 सालों में उनके आस पड़ोस के लोगों ने कैरोलाइन को कभी भी बाहर उन्हें अंदाजा हो गया था कि कैरोलाइन के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। इसी बात का पता लगाने कुछ लोग आधी रात को उसके घर की खिड़की से अंदर गए और जब वो कैरोलाइन के कमरे में गए तो वहाँ उन्हें बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी। कमरे में केवल कैरोलिन के कपड़े और खिलौने बिखरे पड़े थे। तभी अचानक उनकी नजर बेड के नीचे गई। वहाँ उन्होंने देखा कि कैरोलिन का पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह से जला हुआ था। उसकी आंखों की जगह शर्ट के बटन लगे थे और उसका पूरा मुंह धागे से सिला हुआ था। ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो बिना कुछ उस बूढ़ी औरत को गिरफ्तार कर लिया। और पूछताछ करने पर एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। उसने बताया कि जब 1 साल पहले उनके घर में आग लगी थी, उसी रात कैरोलिन भी उसके माता पिता के साथ जलकर मर चुकी थी। जबकि वो कैरोलाइन से बहुत ही प्यार करती थी, इसलिए उसने उसे अपने पास ही रख लिया। वो उसे रोज नहलाती, उससे बातें करती और यहाँ तक कि वो उसके साथ खाना भी खाती। जिसके बाद उस बूढ़ी महिला को एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया, जहाँ 5 साल रहने के बाद आखिरकार उसकी हॉस्पिटल में ही मौत हो गई। आई एम सॉरी दादी, बट मुझे इस वाली स्टोरी से हमदर्दी क्यों हुई? ठीक है, इसमें बहुत ही ज्यादा क्रीपी और माइंड एफिंग चीज थी, बट या दैट वाज सैड, आई कैन फील यू दादी। कोई बात नहीं, रेस्ट इन पीस दादी। इमेजिन आप एक हॉरर स्टोरी सुन रहे हो और उस स्टोरी को सुनते वक्त आप बीच में पोजेस्ड हो जाओ। सुनने में तो काफी अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ इस लड़की के साथ। आयशा और उसकी दोस्त साथ में बात कर रहे होते हैं एंड जो आयशा की दोस्त होती है वो अपनी लाइफ की एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाती है और वो स्टोरी सुनते वक्त आयशा पोजेस्ड हो जाती है। The third one is that हमारे को कोयटा वाला घर याद है? उसमें जो ना जो चोर आते थे तो मैं और दादा उठे रहे थे, मुझे याद है। और बाबा लोगों ने प्लान बनाया था, मतलब पूरी फैमिली ने प्लान बनाया था कि हम उस चोर को पकड़ेंगे और फौरन जो ना पुलिस को फोन कर देंगे। तो हम ऐसे उठे हुए थे। सो आई वाज सो मच अटैच्ड टू माय ग्रैंडफादर। तो उनके साथ मैं काफी ज्यादा अटैच थी, तो मैं उनके साथ जागी भी थी और बाहर की तरफ खिड़की थी। कैसे तो देख रही है? क्या नाम लेते हैं, and when I saw her eyes at that time, I literally forget the story. पूरा से तुम भी बताओ ना, मुझे पता है ना। ये क्या कर रही है? आयशा जी, अम्मी, This gotta be acting. Come on. I can also do this. I should not. बहुत गंदा था, मैंने क्यों किया? ये भी प्रैंक है। आयशा जी, अगर ये भी प्रैंक है तो आयशा जी, अल्लाह का नाम लो। अब ये लड़की सच में that was for sure fake. कोई बात नहीं। Alright, so this clip has millions and millions of views. Man throws boiling water at a ghost. अच्छा, okay, देख ले। गरम पानी। Oh, it's literally boiling. Whoa, I don't want to watch this. I don't want to watch this. Retreat. My God, my head is aching. I hate this sound. बस आज के लिए इतना ही हो गया। मेरा सच्ची में हो गया। What was that shot? मेरे को थोड़ी कमेंट्स में ब्लेसिंग्स दे देना, ठीक है? और एक दूसरों को भी आ जाओ कमेंट्स में अच्छे से ब्लेसिंग्स देते हैं। एंड मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन पीस आउट। हाँ अब बीट पे गदर मचेगा, कटेगा ये पिज्जा, सब में बटेगा, बनेगा सीन तो तूने ना देखा बोलेगा। स्वेट चल जाने दे बेटा। अरे भाई